गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में अपन देख रहे थे कार्बन चेन को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से नंबर दिया जाता है। उसी के रिगार्डिंग, उसी के कंटिन्यूशन में आज अपन देखेंगे अगर थर्ड कार्बन चेन की नंबरिंग की जाती है तो एक से अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो किस तरीके से नंबरिंग दी जाती है। अगर लास्ट क्लास की मैं बात करूं या प्रीवियस लेक्चर की मैं बात करूं, इससे पहले वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो जब भी अपन नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन की, कार्बन चेन अगर ब्रांच्ड कार्बन चेन नहीं है, अगर कार्बन चेन ब्रांच्ड नहीं होगी तो या तो इस सिरे से या इस कॉर्नर से या उसके अपोजिट कॉर्नर से अपन नंबरिंग दे सकते हैं, किधर से भी दे सकते हैं। वी आर फ्री टू कीप फ्रॉम बोथ साइड। बट अगर एक भी तरफ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो सब्स्टिट्यूएंट जिधर से जुड़ा हुआ होगा कार्बन के उस कॉर्नर से नंबरिंग किया जाता है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ कार्बन को कम से कम नंबर मिले। इसको सेकंड रूल के अंदर पढ़ा था। आईपीएससी नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल अपन ने पढ़ा था कि ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो। मैंने बोला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते टाइम आपको काफी चीजों का ध्यान रखना है। जब भी कार्बन के ऊपर हमेशा लाइन खींचे या बॉक्स बनाए तो बॉक्स हमेशा क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, या अगर मुड़ा हुआ भी होगा तो कॉर्नर से मुड़ा हुआ होना चाहिए, कभी भी बीच से निकला हुआ नहीं होना चाहिए, बीच से ब्रांच्ड नहीं होना चाहिए। और जब अपने को बॉक्स रखना आ गया कार्बन चेन के ऊपर, वो ऐसा बॉक्स जो सबसे ज्यादा कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिए हुए, ऐसी चेन, ऐसी कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन बोला जाता है, उसको अपन सेलेक्ट करते हैं। नंबरिंग अपन ने देखा, अगर कोई ब्रांच्ड चेन है, एक अगर जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, अपन ने कार्बन चेन का सिलेक्शन देखा, हाउ टू सेलेक्ट कार्बन चेन। आज देखेंगे इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज मोर देन वन, हाउ टू गिव द नंबरिंग टू दैट पर्टिकुलर कार्बन, टू दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। आया बात सुने। तो देखिए जो सेकंड रूल है उसी को एक नाम से और बोल सकता हूं मैं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। एक चीज देखिए, हमेशा लोकेंट किसको बोला जाता है? लोकेंट बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, ये बात याद रखना। लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट को ही बोला जाता है, चाहे मैं लोकेंट बोलूं चाहे मैं सब्स्टिट्यूएंट बोलूं, बोथ आर सेम। आया बात समझे। अब देखिए जब सेकेंड रूल के अंदर अपन पढ़ते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट के उस या कार्बन के उस छोर से नंबरिंग दी जाती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ कार्बन को कम से कम नंबर मिले, तो चाहे अब मैं ये बोल दूं कि कार्बन के उस छोर से नंबरिंग दी जाती है जहां से लोकेंट जुड़ा हुआ है, लोकेंट जुड़े हुए कार्बन को कम से कम नंबर मिले, तो उसी को बोला जाता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। मतलब कि ऐसे कार्बन की साइड से नंबरिंग किया जाता है जो जिस लोकेंट, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का सेट या इस कार्बन का नंबर सबसे कम हो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। है बात समझे। तो देखिए इसको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, अब मोर देन वन कार्बन के, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर पढ़ते हैं। सेट वर्ड आता है तो जनरली मोर देन वन ही इंडिकेट करता है। तो अपन देखते हैं कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट या लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट या लोएस्ट लोकेंट रूल हमेशा किन किन मॉलिक्यूल्स के ऊपर आता है या कितने तरीके का होता है। तो इस तरीके के कंपाउंड को जो नंबरिंग करेंगे, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बात समझ आता है। उसके बाद नंबरिंग देता हूं, नंबरिंग में इधर से दे सकता हूं 1 2 3 4 5, एक मैं नंबरिंग इधर से दे सकता हूं 1 2 3 4 5। मैं किधर से दूंगा? इधर से। क्यों? क्योंकि जहां मेरा लोकेंट जुड़ा हुआ, लोकेंट जुड़े हुए कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। मैंने ही बताया आपको सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए कार्बन को हमेशा कम नंबर मिलना चाहिए। तो मैं इस रूल को क्या बोलता हूं, नंबरिंग इधर से देने वाले को लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? कम से कम नंबर वाले कार्बन पे होनी चाहिए। तो लोएस्ट लोकेंट रूल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, इफ द सब्स्टिट्यूएंट, इफ द लोकेंट इज मोर देन वन। तो वो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ, या फिर हेडिंग डालेंगे कि लोएस्ट लोकेंट रूल, टाइप्स ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल।
टाइप्स ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल, इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सेट, या इसको ऐसा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, दो तरीके से। देखिए लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट क्या होता है, ऐसी कार्बन चेन जो दो या दो से अधिक नंबर ऑफ लोकेंट रखती है, नंबर ऑफ सब्सटेंट रखती है। तो कार्बन चेन की नंबरिंग उस साइड से की जाती है जहां से हमेशा लोकेंट का सम, लोकेंट की पोजीशन का सम लोएस्ट मिले। इसको पहले पढ़ा जाता था, आजकल इसको नहीं पढ़ा जाता। आजकल किसको पढ़ा जाता है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो यहां पे लिख लेंगे it is used earlier nowadays it is not प्रीफरेबल। आया बात सुन, ये इसके अंदर अगर देखेंगे तो इट इज यूज्ड preferably nowadays। होता क्या है इसका मीनिंग? ये जैसे एक कंपाउंड दिया गया है, मैं इधर लिख रहा हूं CH3 CH CH2 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 CH3 CH3 और यहां पे आ गया ये आया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। देखिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सम ऑफ द लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, दोनों में फर्क समझना। एक सबसे पहले का पहला रूल आईपीएससी का पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि ऐसी कार्बन चेन जिस सबसे ज्यादा लंबी हो। तो लंबी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते टाइम 1 2 3 4 5 6, या तो मैं इस पे बॉक्स बना दूं या 1 2 3 4 5 6 इस पे बना दूं, या 1 2 3 4 5 6 कैसे भी मैं बना सकता हूं, लेकिन 6 कार्बन की चेन मेरे पास लंबे से लंबी बन सकती है। इससे ज्यादा लंबी कार्बन चेन मुझे नहीं मिल रही। तो मैंने क्या किया, सबसे लंबी कार्बन चेन बनाया, वो आ गई ये। बात को समझना है, 6 कार्बन की चेन। अब करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग मैं इधर से भी दे सकता हूं 1 2 3 4 5 6, इधर से भी दे सकता हूं 1 2 3 4 5 6। और मैंने आपको बोला था कि हमेशा नंबरिंग उधर से दी जाती है जहां से कोई सब्सटेंट अगर प्रेजेंट है, कोई लोकेंट प्रेजेंट है, तो कम से कम नंबर मिले। लोएस्ट लोकेंट रूल जिसको बोलते हैं कि लोकेंट को कम से कम नंबर मिले। नाउ आई एम हाईली कंफ्यूज्ड कि वेदर हैज टू गिव द नंबरिंग टू दिस कार्बन चेन फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, क्योंकि इधर से भी सेकंड पोजीशन पे ही है लोकेंट और इधर से भी सेकंड पोजीशन पे ही है लोकेंट। बात को समझना, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो देखिए होता क्या है, मैं अगर इसको इधर से दूं 1 2 3 4
5 6 आया। 1 2 3 4 5 6 इधर से नंबरिंग दिया। मैं एक बार नंबरिंग इधर से देख के देखता हूं, 1 2 3 4 5 6। मैं दोनों जितनी जितनी पोजीशन है उन सारी दोनों तरफ से करके पोजीशन का सम देख लेता हूं, जिधर से कम मिलेगा मैं नंबरिंग उधर से करता हूं। तो इधर से मुझे कौन सा सम मिला, देखिए इधर से करता हूं तो मैं ब्लू वाले को सम करता हूं, 2 पोजीशन पे मिथाइल 2 पोजीशन पे मिथाइल, मतलब लोवेस्ट सम ब्लू वाले में है 2 + 2 + 5 9। लोएस्ट सम 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप 1 2 2 2 पोजीशन पे 2 5 पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन नंबर पे कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन की जिस पोजीशन पे जुड़ा उन पोजीशंस को मैंने सम कर दिया 9। लोएस्ट सम रूल। एक मैं इधर से देख लेता हूं, इसको क्या करूंगा, लोएस्ट सम इसमें देखता हूं तो क्या आता है, ब्लैक वाले से 2, ये 2 और इधर आता है 5 5 और ये कितना आता है 12। इसका मतलब मैं ये जो नंबरिंग है इसको नहीं ले सकता। कहने का मतलब मैं इस साइड से जो नंबरिंग कर रहा हूं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रूल बोलता है आई हैव टू फॉलो दैट लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट। लोएस्ट सम किधर से है, 2 2 4 और 5 9, इधर से तो 12 आ रहा है, इसलिए लोएस्ट सम ऑफ रूल के अकॉर्डिंग अगर नंबरिंग की जाए तो मैं किधर से करूंगा, इधर से। ये तो था लोएस्ट सम। आया बात सुने। तो इसके अंदर लिखेंगे, मतलब थ्योरी अगर लिखना चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, इफ ए कार्बन चेन कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंट द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन इज डन ऑलवेज फ्रॉम सच ए साइड वेयर द नंबर ऑफ सम ऑफ द लोकेंट्स कम लिस्ट। ऐसा ही लिख सकते हैं। तो यही मैं लिख रहा हूं यहां, in lowest sum of locant if more than one, ऐसे लिख लीजिए, अदरवाइज इसको if 2 or more than 2 substituent are present in carbon chain, if 2 or more than 2 substituents are present in carbon chain, numbering of carbon chain is done from such a side which has lowest sum of लोकेंट्स। जो मैंने यहां बताया था वही मैंने यहां लिखा है। इफ 2 और मोर देन 2 सबस्टेंट आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन इज डन फ्रॉम सच ए साइड विच हैज लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट। आया बात सुन। अब देखिए, ये तो मैंने बताया, ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या होता है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट में देखिए, मतलब ये चीजें पहले काम आती थी, ये पहले यूज्ड होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें भी कंफ्यूजन आने लग गए। मैं कंफ्यूजन के कैसे आया, कौन से मॉलिक्यूल से आने लग गए वो भी आपको बताऊंगा। पहले देखिए कि ये
और ये छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर दोनों सेम ही होता है। देखिए लोएस्ट, अब सेट देखेंगे, सेट क्या है, इधर से मैं नंबरिंग करता हूं तो 2 2, इसमें सेट क्या है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर देखें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। मैं अगर ब्लू वाले को देखूंगा तो मेरे पास कौन कौन से सेट हैं, 2 2 5, 3 सेट है। मैं इसको सम नहीं कर रहा हूं, अब मैंने देखिए कोमा लगाया, सेट में देखा नंबर कौन कौन से हैं, और इस ब्लैक वाले के ऊपर देखता हूं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट अकॉर्डिंग टू ब्लैक 2 4 4। देखिए पहला सेट क्या है, पहला सेट सेम है, 2 पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे भी 2 पोजीशन है। दूसरा सेट इधर 2 है, इधर 4 है, इसका मतलब लोएस्ट सेट किसमें है, इसमें। वी विल गो अकॉर्डिंग टू नंबरिंग ब्लू वन पेन से जो मैंने किया, ब्लू पेन से, उसके अकॉर्डिंग अपन कार्बन चेन को नंबरिंग करेंगे, लोकेंट को नंबरिंग करेंगे ब्लू है बात में। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इसको बोला जाता है। तो इफ two or more than 2 substituents are present in the carbon chain, numbering of the carbon chain is done from such a side which has lowest set of locant। ये का ये इधर लिखना है, सम की जगह क्या लिखना है, सेट, और दिस इज मोर प्रीफरेबल देन सम ऑफ लोकेंट। तो लिखेंगे, इसको पहले उतारेंगे, उतारने के बाद देखना कि मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि ये का है, मुझे इधर भी लिखना है। मेक योर प्रॉपर ऑन नोट्स। और इसको लिख लेना, इट इज यूज्ड प्रीफरेबली ओवर सम ऑफ लोकेंट्स। तो इसमें लिखेंगे क्या आ जाएगा, इफ 2 और more than 2 substituent are present in carbon chain, numbering of carbon chain is done from such a side which has lowest set of locants। आया बात समझे, ये इसको बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग। और एग्जाम्पल लिखेंगे दोनों में, दोनों के नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे, ये एग्जाम्पल लिखेंगे। ये तो हो गया लोएस्ट सम, ये तो हो गया लोएस्ट सम, और लोएस्ट सेट क्या हो गया, लोएस्ट सेट हो जाएगा। इस सम को हटाना है, सेट के लिए क्या करेंगे, जो मैंने पहले लिखा था वही, इसको हटाने के बाद यहां पे लोएस्ट सेट लिखेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे, लोएस्ट सम।
लोएस्ट सम इसमें सेट, लोएस्ट सेट ब्लैक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2 5 5, और इसमें क्या हो जाएगा ब्लू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2 2 4। ये सेट है, पहला सेट सेम, सेकंड सेट से क्या किया अपन ने ब्लैक को प्रिफरेबल किया, ब्लू को प्रिफरेबल किया, ब्लैक को क्या कर दिया कट कर दिया। आया बात समझ? ऐसे मैंने ब्लैक को हटा दिया है, ब्लू को रखा है, क्यों? क्योंकि इधर से सेट क्या लोएस्ट सेट किधर है, इधर 2 2 4 के सेट है, इधर 2 5 5 का सेट है, इसलिए। अब बोलेंगे लोएस्ट सेट के अकॉर्डिंग और लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग जब सेम ही आ रहा है तो लोएस्ट सम देख लो चाहे सेट देख लो एक ही बात है। नो, इट इज मोर प्रिफरेबल देन दिस। कैसे, वो अपन आगे देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल करके देखेंगे तो पता लगता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इज प्रिफरेबल ओवर लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट। आया बात सुन, वो देखते हैं। तो देखिए ये दो मॉलिक्यूल लिखे गए हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल पर नजर डाली जाए तो दोनों सेम ही दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम। CH3 जुड़ा हुआ, CH3 जुड़ा हुआ, CH3 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 CH2 CH3 CH2 CH3, पूरा मॉलिक्यूल सेम है। इस मॉलिक्यूल की नंबरिंग एक बार इधर से करके देखते हैं, इस मॉलिक्यूल की नंबरिंग एक बार इधर से करके देखते हैं। मैं इधर से करके देखता हूं, इधर से दोनों की, और एक बार इधर से, और दोनों के अंदर सेट और लोकेंट देखते हैं। देखिए अगर इसकी नंबरिंग इस साइड से की जाए तो मैं इसको नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही आई। इसके अंदर अगर मैं लोएस्ट सेट देखूं, सेट क्या क्या है मेरे पास, 2 है, 7 है और 8 है, यही तो है। और लोएस्ट सम देखूं तो लोएस्ट सम में देखूंगा तो क्या होगा, इस इधर से अगर नंबरिंग करूंगा 2 7 और 8, बात समझ आता है। अब मैं इसको इधर से देख लेता हूं, इधर से देखूंगा तो मैं चेक कर लेता हूं नंबरिंग, पहले इधर से किया, अब मैं क्या इधर से कर रहा हूं, मैं इसको अलग पेन से करता हूं, ब्लैक से करता हूं। आया बात सुने? तो मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बात समझ आया? तो इसका मैं सेट देख लेता हूं, लोएस्ट सेट क्या हो गया, इधर से 3 4 और 9, 3 4 और 9, और इधर से मैं लोकेंट देखता हूं तो 3 4 और 9, लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट सम, ये। अब देखिए लोएस्ट सेट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं, इसका लोएस्ट सेट का, इसका लोएस्ट सेट का, इसका लोएस्ट सम का कितना आया, इस साइड से अगर मैं करता हूं तो 9 9 और 8 16, 7 और 2 9, 9 और 8 कितने हो गए 16, या मैं बोलूं 8 7 7 और 2 9, 9 और 8 कितने हो गए 17, सॉरी 17, बात समझ आया? इसके अंदर देखिए लोएस्ट सम, इसके अंदर लोएस्ट सम देखूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 9 और 7 कितने हो गए 16। मुझे सम के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं तो ये नंबरिंग करना चाहिए, और सेट के अकॉर्डिंग देखता हूं तो नंबरिंग कौन सी करनी चाहिए, देयर विल बी कंफ्यूजन।
कंफ्यूजन क्या है, अगर मैं सम के अकॉर्डिंग करूंगा, लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग, तो मुझे नंबरिंग ये करनी चाहिए, sum of locants, then I do with black pen, मैंने लिख दिया, और if I do numbering according to set of locants, then I do with blue pen। बात को समझना है, आए बात सुन, ये ब्लू पेन। तो मैं किसके अकॉर्डिंग करता हूं, मैं अगर नंबरिंग सेट के अकॉर्डिंग देखूंगा तो इसके अकॉर्डिंग, और सम के अकॉर्डिंग देखूंगा तो इसके अकॉर्डिंग, तो मैं किसको प्रीफर करता हूं, हमेशा सेट को। इसीलिए आईपीएससी ने बोला आप हमेशा सेट को प्रीफर कीजिए, आप कभी भी लोकेंट को प्रीफर नहीं करना, दोनों के अकॉर्डिंग करके देखना। इधर से भी लोकेंट का सेट और लोकेंट दोनों देखिए, इधर से भी क्या देखेंगे, सेट और लोकेंट दोनों देखेंगे। जिधर से सेट कम मिलता है उधर से आपको नंबरिंग करना है। तो कौन सी नंबरिंग की जाती है, हमेशा ब्लू, ये ब्लैक वाली नहीं की जाती। ये होता है लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, या मैं बोलूं लोएस्ट लोकेंट रूल। ये करिए आज। इसके बाद पढ़ते हैं आगे का नेक्स्ट।